हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद। दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों, जब से नरेंद्र मोदी जी ने हमारे देश की सत्ता संभाली है, तब से लगातार हमारा देश बुलंदियों के शिखर की ओर जा रहा है। एक वक्त था जब अमेरिका और यूरोप जैसे देश भारत पर दबाव बनाने का प्रयास करते थे। अब वक्त ये आ चुका है कि मोदी जी को मोदी इज द बॉस कह करके संबोधित किया जाता है। अब यूरोप में हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी को स्टार कह करके संबोधित किया गया। जब ये खबर सामने आई तो पाकिस्तानी बौखला गए। बौखलाए पाकिस्तानी क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आज की वीडियो में देखते हैं। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। चलिए बिना समय गवाए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड, मैं शाइला खान और आप देख रहे हैं नायला पाकिस्तानी रिएक्शन। इंडिया ने एक दफ़ा फिर से साबित कर दिया कि वो उस पूरे वर्ल्ड का सुपरस्टार है। बिल्कुल मैं ठीक कह रही हूँ। यूरोप के अंदर जेनेवा में डॉक्टर एस जयशंकर को स्टार बोला गया, स्टार इन द वर्ल्ड। ये बहुत बड़ी जीत है और डॉक्टर एस जयशंकर जिस तरह से वहाँ पर ब्लश कर रहे थे खुशी से और पूरा क्राउड जो है वो तालियां बजा रहा था। और ये जो खबर है सोशल मीडिया पर वायरल होगी। इंडिया को इतने इतने बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर, इतने इतने बड़े फोरम के ऊपर प्रेज मिल रही है यूरोप से। ये वो यूरोप है जिनको बहुत दफ़ा डॉक्टर एस जयशंकर ने शट अप बोल दिया, लेकिन आज उनको कह रहे हैं कि एस जयशंकर इज अ स्टार। और दूसरी जानब अगर पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर की बात इसहाक डार साहब की करें तो वो कहीं नजर ही नहीं आते। और ऐसे किसी भी फोरम के ऊपर जो है ना, हमें वो उस तरह से प्रेज नहीं मिलता, उस तरह से एप्रिसिएशन नहीं मिलती। तो इसके ऊपर बात करेंगे कि हर तरफ जो है डॉक्टर एस जयशंकर क्यों छाए हुए हैं। इवन तो पाकिस्तान में भी उनकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग देखने को मिलती है। सो आवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी राय। लेकिन आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इंस्टाग्राम में। इंडिया की जो भी फॉरेन पॉलिसी है, जो उनका जो भी कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया गया है, तो सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जो इंडिया की दूसरे मुल्कों के साथ जो भी ताल्लुकात है ना, वो मजहब के बेसिस पर नहीं है। हमारे यहाँ पर अब देखें ना, हमारी स्टेट ने जो पॉलिसी बनाई हुई है ना, अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को जो हम यहाँ पर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, एज सच अगर आप इंडिया को देखेंगे ना, इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है। तो आप जब सेक्युलर पॉलिसीज़ बनाते हैं ना, सेक्युलर पॉलिसीज़ का मतलब ये होता है कि आपकी जो पॉलिसीज़ हैं वो आवाम दोस्त होती हैं, आपने कोई बैरियर नहीं बनाने होते हैं। ठीक है, हम एक आज़ादी के टाइम जो बात हुई थी तो इंडिया ने तब भी अपनी पॉलिसीज़ को लीनियंट रखा हुआ था। तो यही बात है उनकी फॉरेन पॉलिसी। अब देखें ना, जब भी किसी मुल्क की फॉरेन पॉलिसी की अगर आप बात करें ना, जब उसकी तारीफ होती है तो उसके पीछे एक तारीख होती है कि वो डिसीजन कैसे ले रहे हैं, उन्होंने किस किस चीज़ को जो है वो मद्देनज़र रखा हुआ है। अब देखें ना, मुल्क की जो भी ग्रोथ होती है ना, मुल्क की ग्रोथ में जो है वो सारे फैक्टर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब हमारे यहाँ अगर हम इसको आप अगर ये करें, यहाँ से कंपेयर करें, अपने इसहाक डार साहब भी तो फॉरेन मिनिस्टर, उन्हें वर्ल्ड स्टार क्यों नहीं कह रहे? वर्ल्ड स्टार, तो यही बात है ना, हमारी मेच्योर स्टेटमेंट्स नहीं है। अगर आप बिलावल भुट्टो जब फॉरेन मिनिस्टर बना था, तो फॉरेन मिनिस्टर बनकर बिलावल भुट्टो की एक, ठीक है हमारे नजरियाती इख्तिलाफ पीपल्स पार्टी से हो सकते हैं, मैं खुद सिंध से हूँ, हमारे बड़े उनसे नजरियाती इख्तिलाफ है, पर वो फॉरेन मिनिस्टर एज अ फॉरेन मिनिस्टर होकर कर रहा था, बड़े मेच्योर स्टेटमेंट। और ये बिलावल भुट्टो ही थे जिन्होंने कहा था कि मैंने डॉक्टर एस जयशंकर से बहुत कुछ सीखा है। अब यही बात है ना, हम अब देखें, अब फॉरेन पॉलिसी की जो उनकी जो तारीफ हो रही है, तो हमने उठाकर खोलकर उनकी जो है फॉरेन पॉलिसी को पढ़ने की कोशिश की है। जब तक हम इन चीज़ों को स्टडी नहीं करेंगे, जब तक हम इन चीज़ों को कंपेयर नहीं करेंगे, हमारे फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी फॉरेन मिनिस्टर रहा है, ठीक है, तो क्या पॉलिसीज़ थी, क्या बयानात थे, ठीक है। एक बिलावल भुट्टो जब फॉरेन मिनिस्टर बना तो ठीक है, आपकी स्टेटमेंट से पता लगता है कि आप कहीं जाना चाहते हैं, आप कहीं नहीं जाना चाहते, आपकी फॉरेन पॉलिसी दुनिया लेवल पर एक्सेप्टेड नहीं है। तो वो जो फॉरेन पॉलिसी बना रहे हैं, फॉरेन पॉलिसी दुनिया की इंडिया पर नजरें क्यों हैं, एज अ लॉजिकल, ठीक है, बॉर्डर के उस पार से भी लोग देख रहे हैं, बॉर्डर के इस पार से भी लोग देख रहे हैं, ठीक है, बॉर्डर के इस पार भी जो है वो सेम मेंटलिटी के लोग हैं, बॉर्डर के उस पार भी जो है वो सेम मेंटलिटी के लोग हैं। हमें ये जो बैरियर बनाया गया है ना, जो बैरियर हमने खुद क्रिएट किया हुआ है, उस बैरियर की कोई भी इंटरनेशनल जो है वो वैल्यू नहीं है। तो हम एक दूसरे से बहुत दूर हैं, हमने कभी एक दूसरे से सीखने की कोशिश नहीं की। डॉक्टर एस जयशंकर हैं इंडिया के फेडरल फॉरेन मिनिस्टर, उनकी जो इनर इंडिया है ना, जो इंडिया के अंदर उनकी रिस्पेक्ट है वो भी बहुत ज़्यादा है। ठीक हो गया। तो उनकी अपनी कंट्रीज़ के लिए, पहले तो इंसान अपनी कंट्री के लिए सर्व करता है। उन्होंने अपनी कंट्री के लिए बहुत साल ब्यूरोक्रेसी की और लोगों ने उनको माना, उनकी जो ब्यूरोक्रेसी में पायदारी है उसको माना। उसके बाद वो डिप्लोमेट रहे, एम्बेसडर रहे काफ़ी कंट्रीज़ में इंडिया की तरफ से, और उनका काम बाकी एम्बेसडर्स और डिप्लोमेट के जो साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते। बहुत वाज़ेह और अच्छा काम किया उन्होंने। और इस तरह का जब जो टेक्नोक्रेट और इस तरह का माहिर बंदा ने जो दुनिया को, जिसने इस इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स को जो समझता हो और जो अपने कंट्री के जो लिए बेस्ट जो डिसीजन है वो लेने की ताकत रखता हो ना, और जिस बंदे की जहनीत उस लेवल तक पहुंचती हो,
तो वही बंदा जब फॉरेन मिनिस्टर की सीट पे आके बैठेगा तो इंडिया को ज़ाहिर सी बात है वो फ़ायदा ही देगा और प्राउड फील कराएगा। हम भी चाहते हैं कि हमारा जो इसहाक डार है उसकी जगह वो एस जयशंकर आ जाए। और जब बिलावल था हमारा फॉरेन मिनिस्टर, तब बिलावल गया था और बिलावल ने कहा था कि मैं बहुत कुछ सीखा है। डॉक्टर एस जयशंकर से बहुत ज़्यादा सीनियर है और डॉक्टर एस जयशंकर की पॉपुलैरिटी की मैं क्या ही तारीफ करूं कि इमरान खान यहाँ पर 6 से 7 लाख जब पीटीआई के जलसे के अंदर लोग मौजूद थे पंडाल में और इतनी बड़ी स्क्रीन पर डॉक्टर एस जयशंकर के स्टेटमेंट चला के कह रहे थे अगर किसी फॉरेन मिनिस्टर में अगर कोई जुर्रत हो तो वो डॉक्टर एस जयशंकर जैसी हो। और ये ख्वाहिश जाहिर की थी कि अल्लाह पाक पाकिस्तान को डॉक्टर एस जयशंकर जैसा फॉरेन मिनिस्टर दे। ये तब की बात है जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे। बिल्कुल, मैं भी आपको यही बताने लगा हूँ कि डॉक्टर एस जयशंकर जैसा फॉरेन मिनिस्टर और लीडर ये इंडिया जैसी कंट्री को ही मिल सकता है, ठीक है ना। ये पाकिस्तान में मुझे नहीं लगता, इमरान खान ने दुआ तो कर दी है, ठीक है ना, और मांग भी लिया, मुझे नहीं लगता हमें मिलेगा जब तक हमारा सिस्टम नहीं ठीक होगा। हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो एक दफ़ा फॉरेन मिनिस्टर रहते हैं, अगली दफ़ा फिर भाग जाते हैं। उनकी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं दुबई में, उनकी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं लंदन में। तो भाई एक बंदा है ही भगोड़ा, उसको आपने फॉरेन मिनिस्टर लगा दिया होगा। अच्छा, किसी भी स्टेट का कोई गुर्दा नहीं होता, कोई दिल नहीं होता, ठीक है ना। उसके हर जो स्टेट होती है ना उसके अपने इंटरेस्ट होते हैं और हर स्टेट को अपने इंटरेस्ट देख के चलना चाहिए, जैसे इंडिया करता है, जैसे पीएम मोदी करते हैं। पीएम मोदी के जो खासम खास है एस जयशंकर वो करते हैं। वो सारा माइंड तो पीछे एस जयशंकर का है ना। एस जयशंकर यूरोप से भी काम कर रहे हैं, अमेरिका से भी काम कर रहे हैं। और अगर किसी को अपनी कंट्री के लिए किसी को आंखें दिखानी पड़ते हैं तो वो दिखा देते हैं, वो बिकते नहीं है। वो हमारी तरह हमारे फॉरेन मिनिस्टर की तरह बिकाओ नहीं है। वो भाई मुंह पे बोल देते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड सा बंदा है, उसको पता है भाई मैंने अपनी कंट्री के हक में फैसले करने हैं, अपनी कंट्री के इंटरेस्ट में चीज़ें लेके जानी, तो भाई वो करते हैं उस तरह से। तो इसीलिए इसी चीज़ को देखते हुए जो अच्छी कंट्रीज़ हैं जिनको पता है कि हमने इंडिया के साथ चलना है, क्योंकि इंडिया भी आप एक सुपर पावर बिकाओ तो है नहीं। अगर हम पाकिस्तान को पैसे देगा हम बिक जाएंगे तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी अगले तो फिर। एक मिनट अब्दुल्ला, यहाँ पे ये भी चीज़ तो है ना कि इंडिया के इससे पहले भी फॉरेन मिनिस्टर थे, वो कोई चीज़ होती थी हाँ हम इसको कंडेम करते हैं, ये नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा कभी उन्होंने स्टेटमेंट दी। लेकिन डॉक्टर एस जयशंकर रशिया यूक्रेन की बात कर ले, जब इसी यूरोप ने उन्हें बुला के कहा था कि इंडिया जो है रशिया के साथ अपने रिलेशन से स्टॉप करे, तो उन्होंने कहा था कि यूरोप प्रॉब्लम इज द वर्ल्ड प्रॉब्लम बट वर्ल्ड प्रॉब्लम इज नॉट यूरोप प्रॉब्लम। तो मतलब पूरे यूरोप को शटअप कॉल दी थी और ऐसे उनके जितने भी वो सहाफ़ी बैठे हुए थे, एंकर पर्सन यूरोप के बैठे एकदम चुप हो गए। आज वही यूरोप कह रहे हैं कि यू आर अ स्टार। मतलब बंदे में वाकई कोई दम है ना। वही तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, अगर आप अपनी कंट्री के इंटरेस्ट को लेके चलेंगे ना तो फिर ही आप आगे जाएंगे, फिर ही दुनिया को मानेंगे। अगर आपने अपनी जो कुछ पैसों के लिए खुद को भेज दिया तो आगे तो आपको अभी पाकिस्तान में, अभी इंडिया वाले ये बात सुन लें कि पाकिस्तान में बिजली इतनी महंगी है ना, इतनी महंगी है। तो ये जो हमारी चीफ मिनिस्टर है मरीम नवाज, उन्होंने जो डेवलपमेंट का बजट है वो काट के तो फेडरल को दिया कि बिजली सस्ती कर दें। और बिजली सस्ती करने पे उस सब्सिडी पे आईएमएफ ने बिल एक इनको भेजा है। आईएमएफ ने इनको कहा है कि आप किस हक से बिजली सस्ती कर रहे हैं। आपने हमसे पूछा, ये सब्सिडी कोई भी नहीं चलनी, आपने हमसे लोन लिया हुआ है। मतलब इस हद तक पाकिस्तान के हालात बुरे हैं। ये भी है ना कि अगर यूरोप पाकिस्तान पे प्रेशर डालता है तो हम पहले दिन से प्रेशराइज होते हैं। यूरोप ने जब जो है इंडिया पे प्रेशर डालने की कोशिश की, इंडिया ने आंखों में आंखें डाल के ऐसे शटअप खोल दी यूरोप को कि यूरोप का पूरा मीडिया उस बात पे खामोश हो गया। कभी जरूरत नहीं कि इंडिया को आके, इंडिया जो है सबको शटअप खोल देता है। पाकिस्तान को इंडिया हर फोरम पे दहशतगर्द बोल रहा है, ठीक है। अगर हमारे और इंडिया के क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से रिलेटेड बहुत से इशूज़ हैं और जेन्युइन इशूज़ हैं, ऐसे नहीं कि नहीं है, लेकिन हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने कभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की कि हम डॉक्टर एस जयशंकर को ये पैगाम दे रहे हैं, हम अमन का पैगाम दे रहे हैं। इंडिया तो पूरे यूरोप को खा गया इस टाइम, उनकी फॉरेन पॉलिसी ऐसी है। ये मसला ये है ना कि बयानात की नौयत जब होती है कि किसके बयान को कितनी अहमियत दी जा रही है। इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान के बयान की कोई अहमियत नहीं है, इंडिया के बयान की एक अहमियत है। अब हाँ, तो हमें इस चीज़ को जो है वो समझना होगा। हमें इस चीज़ को बयानात की हद तक नहीं, हमें इस चीज़ को एक सीखने की हद तक समझना होगा। उनकी तारीफ करनी होगी, ठीक है, हमें तारीफ करनी होगी इस चीज़ में कि दे आर ग्रोइंग, वो लोग ग्रो कर रहे हैं। क्या हम लोग इस चीज़ में संजीदा नहीं है क्योंकि हम लोग पॉलिसीज़ नहीं बना रहे। उनको इंडिया वर्ल्ड वाइड अप्रिशिएट हो रहा है ना, उनकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, ये अप्रिसिएशन है। उनका फॉरेन मिनिस्टर जो है उसकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी है, उसके बयानात अच्छे हैं। तो मसला पता है क्या है, हमारे यहाँ जो है ना वो बयानात जो है वो इमोशनल बयानात है। हम जब इमोशनलिज्म से निकलकर रियलिटी की तरफ पर जब तक नहीं आएंगे तो ये हमारी फॉरेन पॉलिसी तो क्या, अभी तो हमारे मुल्क में कौन फॉरेन मिनिस्टर है ये भी किसी को नहीं पता होगा। सही भाई, सागदार साहब कहीं नजर ही नहीं आते, मुझे पता है कहीं छुप के बैठे हुए हैं। तो ये आपके मिनिस्ट्रीज में कौन से लोग हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है। यहाँ पर सियासत की एक हेजमोनी बनी हुई है ना। अब मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल कोई भी स्टूडेंट पॉलिटिक्स कर रहा है तो उनके पास ये ऑप्शन ही नहीं है ना कि वो आकर इस मुल्क की किसी इक़्तिदार की जो है वो डोर संभाले, क्योंकि हमारे साथ ये ट्रेंड सेट हमारे यहाँ क्लियर नहीं है। तो उनकी अगर फॉरेन पॉलिसी की तारीफ हो रही है तो उसके पीछे एक बड़ा होमवर्क है, हमें उस होमवर्क को देखने की कोशिश करनी होगी। और अगर हम संजीदा हैं और अगर हम सीखना चाहते हैं तो उन्हें दुश्मन बनाने से पहले उनसे सीखना होगा। और बॉर्डर के उस पार भी जो लोग हैं, एक दूसरे से गोलाबारी करने से अच्छा है कि हम एक दूसरे से कनेक्ट हों। हम सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं, हमारी रवायात एक हैं, हमारे जो है कस्टम्स एक हैं, हम भाई हैं।
और हम जब गिरोह करें तो ऐसे नहीं है, हमें उनकी कामयाबी में खुश होना चाहिए, उन्हें हमारी कामयाबी में। हम लेकिन इंडिया कहते हैं जब जब हमने पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाल बढ़ाया, हमारे तो पीठ पे छुरा ही खोमते हैं। देखिए ये इस चीज में जो है ना वो दोनों तरफ से पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है, ठीक इस चीज में दोनों तरफ से पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है। तो ये पॉलिटिकल गेन है, ये अवामी मसाइल नहीं है। तो हम आवाम तो कनेक्ट होना चाहते हैं। ऐसा नहीं है। जब भी इंडिया आपके साथ गले लगने के लिए आगे बढ़ा है, आपने घूमकर जो है पीठ में छुरा मारा है। आप सबसे बड़ी एग्जांपल कारगिल की ले लीजिए। जब दोनों देशों की सेनाओं को पीछे हटना था, अपनी अपनी पोस्टों से पीछे हटना था, तब आपके जर्नल ने क्या किया? तब आपके जर्नल ने जब इंडिया की सेना पीछे हट गई, तो आपका जर्नल जो है वो अपनी सेनाओं को पीछे हटा करके जो है आगे बढ़ने का वो ऑर्डर देता है और दूसरों की पोस्ट पे जो है वो कब्जा कर लेता है। तो ये कहीं ना कहीं विश्वासघात है ना। आपका आपका मतलब आपकी नींव ही विश्वासघात पे रखी गई है। जब आपको पाकिस्तान दिया गया, तब आपने लाखों हिंदुओं का जो है कत्ल करना शुरू किया। फिर उस एक्शन का जो रिएक्शन इस तरफ से भी हुआ। ऐसा नहीं है ना कि आप करेंगे तो उसका कोई रिएक्शन नहीं आएगा। तो जब जब भी इंडिया ने आपके साथ अच्छा करने का प्रयास किया है, अच्छा करने की कोशिश की है, आपने तब विश्वासघात किया है, तब आपने छुरा मारने का काम किया है। इसलिए अब इंडिया ने आपको दूर कर दिया है, लात मार के भगा दिया है। अब आपके साथ ना तो इंडिया को कोई रिलेशन रखना है, ना आपको चैन से जीने देना है। आपको वर्ल्ड लेवल पे आपको जो है एक्सपोज करने में इंडिया लगा हुआ है। इंडिया ने आपको वर्ल्ड लेवल पे एक्सपोज करके रख दिया है। आवाम तो कनेक्ट होना चाहिए। तो ये जो पॉलिसी मेकर हैं, इन पॉलिसी मेकर को अगर आप सब कॉन्टिनेंट को इधर देखें ना, अगर हमारा इंडिया के साथ ट्रेड स्टार्ट हो जाए ना तो हम ग्रो कर सकते हैं। ये एक वैल्यूएबल बात है, इसे हर कोई एक्सेप्ट करेगा। अब आप देखें जो है सिखों के लिए जो करता, लेकिन ये डॉक्टर एस जयशंकर ही कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ बात करने का जमाना चला गया। उनका ये स्टेटमेंट इसी महीने बहुत वायरल गया है। तो डॉक्टर एस जयशंकर के अल्फाज जमाने गए, कहते पाकिस्तान तो अब एक कहते हैं ना एक्सेप्शनल केस बन गया हमारे लिए। तो ये बात है, हमें जिंदा दिली के साथ ये एक चीज एक्सेप्टेंस करनी होगी कि हमने जो है वो प्रोपोगेंडा की सियासत को जो है वो बढ़ चढ़ कर हमने हिस्सा लिया है उसमें। तो हमें प्रोपोगेंडा की सियासत से निकलना होगा। ठीक है, मुल्की लेवल पर जो बयानात होते हैं, मुल्की लेवल पर जो रियल इशूज हैं, इशू जो भी हो वो डायलॉग के जरिए हल हो सकते हैं। पार्टीशन एक हमारा सबसे बड़ा मसला था। ठीक है, अब पार्टीशन तो हो गई। 1947 वाला जो है वो सीन कोई भी वो नहीं कर सकता। अब हम इसको रिवाइव इन अ सेंस कर सकते हैं कि डायलॉग के जरिए हम लोग बैठ सकते हैं। जंग, सॉरी टू से, 21st सेंचुरी वार की सदी नहीं है, किसको भी फायदा नहीं होगा। मोदी साहब ने भी बड़ी दफा कहा कि ये वॉर का इरा नहीं है, वॉर का इरा नहीं है। अगर हम इस दौर में भी जिहाद वाला कॉन्सेप्ट लेके बैठ जाएंगे, हम बंदूकें, हमने अपनी इतनी बड़ी रियासतें जो है वो ऐसे लोगों के हमने हाथ में दे दी, तो इस बात में कोई दोहराए नहीं है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी तो दूर की बात, हमारी इंटरनल पॉलिसी पर आप पहले आए ना। तो डॉक्टर एस जयशंकर जो है वो ठीक है, बज़ाहिर वो फॉरेन मिनिस्टर है, बस इस फॉरेन मिनिस्टर के पीछे बहुत फैक्टर्स होते हैं जो आपकी फॉरेन पॉलिसी को फॉरेन पॉलिसी जुर्रत देते हैं बोलने की, जो वो पूरी दुनिया को देखे। रशिया से भी मिलते हैं डॉक्टर एस जयशंकर, ईरान से भी मिलते हैं, अमेरिका से भी मिलते हैं, यूरोप के अंदर बैठ के जो है जेनेवा के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं और उसी यूरोप को शट अप कॉल भी देते हैं। फिर वही यूरोप कहता है यू आर अ स्टार, और वही यूरोप उनके लिए तालियां भी बजाता है। जब से बॉर्डर्स बने हैं ना, अब आप एक बात सोच लें, स्टेट्स के होते हैं पर्सनल इंटरेस्ट, ठीक है, तो इंडिया के साथ स्टेट्स के किसी के भी वो पर्सनल इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं। हाँ। हम तो अब देखिए ना, हम तो इकोनॉमिकल हब रहे ही नहीं, हम तो अब वो जमाना ही नहीं रहा, तो उनके पास वहाँ पर दुनिया की नजरें हैं, इंडिया पे। वो हाँ। गिरोह कर रहे हैं ना। अब जाहिर सी बात है, इंडिया ने अपना सिक्का मनवाया है, अपनी फॉरेन पॉलिसी को मनवाया है, और उससे मेरे हिसाब से इसमें जो बड़ा फैक्टर रहे ना वो है एज अ सेक्युलर स्टेट, और हमारे लोग इस चीज़ को नहीं समझते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन की डेरिवेशन बड़ी अहमियत रखती है। हम ये नहीं कहते कि हमारे मुल्क से मुसलमानों को निकाला जाए, जब हम ये नहीं कह रहे कि यहाँ पर मज़हब का रद्दोबदल नहीं हो, पर आपने अगर दुनिया लेवल पर कम्पीट करना है तो आपने दुनिया लेवल वाली पॉलिसीज़ बनानी होंगी, जैसे इंडिया की है। ठीक है, उनकी अच्छी पॉलिसीज़ हैं ना, वो अब तरक्की कर रहे हैं ना, उनकी वो अपनी अच्छी पॉलिसीज़ की वजह से तरक्की कर रही है। तो यही बात है कि हम अगर अपनी फॉरेन पॉलिसी को अगर बयानात और लड़ने की हद तक, तो ये बात है इंटरनेशनली हमारी इमेज कोई भी नहीं है, हमारी इंटरनेशनल हमें ये चीज़ एक्सेप्ट करनी होगी, हमने जिंदा दिली के साथ हमें एक्सेप्ट कि हमारी इंटरनेशनली कोई इज्जत नहीं है और ना कोई सुनता हाँ, है। ये भी अब देखे ना, अब देखिए ऐसा कुछ नहीं है, आपके मानने से कुछ भी होने वाला नहीं है। ठीक है, आप दुनिया के लिए इस वक्त एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे।
आपके जो हालात चल रहे हैं इस वक्त, आप दुनिया में कहीं भी एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। इसमें कोई भी ईगो की बात नहीं है। शायद हम ही इस मुल्क के बाशिंदे हैं ना, हम तो चाह रहे हैं ये चीज़ें सही हों, पर जो है जब तक हम हकायक पर बात नहीं करेंगे, जब तक हम हकायक को छुपाएंगे तो ये अवाम इसमें भुगतेगी। तो यही बात है। तो हमें डॉक्टर ए जे शंकर तो बात की बात है, डॉक्टर ए जे शंकर हम अप्रिशिएट कर रहे हैं। उन्होंने अपनी आवाम के लिए जो कुछ भी अच्छी पॉलिसीज़ बनाई है, सबसे बेहतरीन जज जो होती है वो आवाम होती है। अगर इंडिया की आवाम खुश है तो दे डिजर्व अप्रिशिएशन। हमारी गवर्नमेंट, ठीक है, वो भाई हमें सब्सिडी भी नहीं दे सकते किसी, उसके लिए भी हमें अमेरिका को पूछना पड़ेगा। और दूसरी साइड पे अगर इंडिया को देखें, इंडिया ने 92 में बिल्कुल पूछना पड़ेगा भाई। आपको जिसने कर्ज दिया है, आप ये चीज समझिए ना कि आपने अपना देश जो है वो गिरवी रख दिया है। आपका देश इस वक्त गिरवी है। कुछ जो है वो चाइना के पास है और कुछ IMF के पास है। तो गिरवी जब आपका देश है तो आप कुछ भी वहां पे अपनी मर्जी से कर ही नहीं सकते। तो ये सबसे बड़ी एक वो चीज है ना, ये हकीकत है कि जब भी आप कुछ करने का प्रयास करेंगे, जब भी कुछ करने की कोशिश करेंगे तो आपको रोक दिया जाएगा। कभी आपको चाइना रोकेगा तो कभी आपको IMF रोकेगा। ये तो सच्चाई है, हकीकत है। इसको आपको मानना पड़ेगा। ये और कोई माने ना माने, आवाम को ये चीज माननी होगी और आवाम को ये चीज भुगतनी भी पड़ेगी। आपको तो देना ही पड़ेगा ना, आप उससे पीछे हट नहीं सकते। आपको तो जबरदस्ती आपसे टैक्स वसूला जाएगा। और आने वाले वक्त में तो और सिचुएशन खराब होगी, क्योंकि आपको IMF के पास तो जाना ही पड़ेगा। आप जितना कर्जा उससे लेंगे, आप उतने ही दलदल में धंसते जाएंगे। 1992 में आखिरी दफा IMF से पैसे लिए थे। और उसके बाद इंडिया ने नहीं, हमें तो बिजली की सब्सिडी नहीं दे रहे। वहाँ पे 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन, दाल, चावल और गेहूं मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हम ये भी बात करेंगे, साडाक साहब भी तो हमारे फॉरेन मिनिस्टर है, उन्हें कोई ऐसी तारीफ क्यों नहीं मिलती? और वो पाकिस्तान को, इंडिया की बात करें, इंडिया ने बहुत सी जगहों पर पाकिस्तान को स्नब किया है। जहाँ पर काम बनता था पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री का, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर का, कि वो आके जो है उनको प्रॉपर आंसर करे। इंडिया के जितने भी कहते हैं ना कि एक वो शक है या इंडिया के जो डाउट्स हैं, उन्हें कम से कम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रिलीज तो करे। इंडिया कुछ भी पाकिस्तान के बारे में बोले, हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री से जवाब कोई देने वाला बंदा ही नहीं है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, जो हमारी पिछली गवर्नमेंट थी, पहले भी मैंने आपको बताया कि हमारा जो फॉरेन मिनिस्टर है ना वो है भगोड़ा। अच्छा, ठीक है, वो अभी गवर्नमेंट खत्म होगी तो वो भाग जाएगा फटाफट। जो हमारी पिछली गवर्नमेंट थी वो कहते हैं बहुत ही मैं अगर खुद देखूँ ना, उसमें करप्ट लोग थे, वो मीडिया पे बैन था। मतलब पाकिस्तान में इतने ज़्यादा वो बुरे हालात थे, उसको मल्टीप्लाई बाय 10 करूँ ना, तो फिर ये वाली गवर्नमेंट है। जो इसहाक डार साहब हमारे बैठे हुए हैं ना, जो गलत इन्होंने सारे कदम उठाए हैं, IMF के पास गए हैं, और जो मुल्क का इन्होंने बेड़ा गर्क किया हुआ है ना, ये भाई एस शंकर जैसे लोग तो भाई नसीब वाली कंट्रीज को मिलते हैं। ठीक है, ऐसे टैलेंटेड लोग, वो बाकी स्टार है। एस शंकर, यू आर स्टार, यू आर वर्ल्ड क्लास स्टार। भाई ये तो हम पाकिस्तानी भी मानते हैं कि इंडिया की जो लीडरशिप है ना, वो ऐसी तगड़ी लीडरशिप है। वो इसलिए है कि उधर डेमोक्रेसी है। अगर एक बंदा 5 साल काम नहीं करेगा तो वहाँ पे उसको बाहर फेंक देगी। भाई वो लोग काम करते हैं, वो काम करके तीसरी बार आए हैं, वो ठप्पे लगा कर नहीं तीसरी बार है, वो काम करते हैं। वो इंडिया को उनका काम, आवाम को उनका काम नजर आता है। तो यूरोप में उनके लिए तालियां बजाई जा रही है। बहुत बड़ी बात है कि यूरोप तालियां बजा रहा है। हालांकि यूरोप तो खुद बहुत ज़्यादा कहते हैं ना प्रेशराइज, चाइना हो गया, उसके बाद चाइना के बाद अगर देखा जाए तो यूरोप की आदत है कि वो अपने से छोटे मुल्कों को दबाता है। जैसे उसे इंडिया को भी प्रेशराइज करने की कोशिश की, पाकिस्तान को तो वैसे ही दबोच लिया गया, बांग्लादेश, श्रीलंका। लेकिन इंडिया सबकी आंखों में आंखें डालता है। इंडिया सबकी आंखों में आंखें डालता है, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें जब भी हमारी यूरोपियन कंट्रीज वेस्ट साइड जो भी है, किसी पे भी मुश्किल वक्त आया ना, तो वो कंधा इंडिया का इस खिते में, एशिया में इंडिया का ढूंढता है, क्योंकि इस खिते में सुपर पावर इंडिया ही है। आपको इस चीज़ को मानना पड़ेगा कि सुपर पावर आने वाले दौर में दुनिया की 3rd सुपर पावर इंडिया होने जा रहा है, अगर एस जयशंकर रहा तो। ठीक है ना, एस जयशंकर के बाद और एस जयशंकर बड़ा जबरदस्त डिसीजन है ना। तीसरी दफा हुकूमत मिली तो उन्होंने अपने फॉरेन मिनिस्टर को नहीं चेंज किया। बहुत बेस्ट डिसीजन है उनका। भाई फॉरेन मिनिस्टर ऐसा नसीबों से मिलता है, तो वो क्यों चेंज करेंगे? वो तो मैं आपको पहले बताया कि वो अपनी कंट्री के इंटरेस्ट को लेकर चलते हैं कि यार मेरी कंट्री को कहाँ फ़ायदा और कहाँ फ़ायदा। वो वहाँ चलते हैं जहाँ उनकी कंट्री का इंटरेस्ट नहीं है। भाई वो कहते हैं भाई असली पीछे हैं। ठीक है ना, तो भाई हमारे इधर तो ऐसी कोई बात नहीं, हमारे इधर तो अगले के इंटरेस्ट देखे जाते हैं। भाई आपके क्या इंटरेस्ट है? हम अपनी कंट्री को उस तरह से फोल्ड कर लेंगे, मोल्ड कर लेंगे और वेल्ड कर लेंगे हर तरह से। बट इंडिया की तो फिर क्या बात है? बोला है ना,
बोला इसी से तारीफ करते हैं, जो बोलता है वही वो कहते हैं ना, बोलते हैं जो बोलते हैं उनका ही सुनी जाती है, हमारे बोलते नहीं है जाके। हाँ, इनको डॉक्टर पता अजय शंकर नहीं- बोलते हैं। अच्छा, हाँ, इनको पता नहीं क्या मसला है, वैसे इनसे बातें सुन लो जी, ये कर देंगे वो कर देंगे, हाँ। जहाँ पे बोलना होता है वहाँ पे ये लोग बोलते नहीं है। हाँ, देखिए मैं खुद इस वक्त मैं नून लीग का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। देखें इसको चाहिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर को चाहिए कि ऐसे बंदे को ट्रेन करके भेजें, वहाँ पे भेजना चाहिए जो बोले, जो हाँ, अगली तो फॉरेन मिनिस्टर को बहुत बोल्ड होना चाहिए क्योंकि वो अपने मुल्क की पॉलिसीज बताता है, वो पूरी दुनिया को डील करता है। जब डॉक्टर अजय शंकर की बात करें तो यूरोप ने जब उन पर दबाव डाला कि आप रशिया से ना करें, तो इसी यूरोप को उन्होंने कहा था कि यूरोप की प्रॉब्लम सिर्फ यूरोप की प्रॉब्लम है, बाकी दुनिया की प्रॉब्लम यूरोप की प्रॉब्लम नहीं है। तो मतलब इतना मतलब कि एक्यूरेट आंसर करते हैं यूरोप को, और आज वही यूरोप उनके हक में जो है तालियां बजाता हुआ दिखाई दे रहा है। वही तो बात है, ये बोले नहीं है ना, ये तो गूंगे बहरे बन के बैठे रहते हैं, पता नहीं शायद ये उनके खाने ही उनसे कुछ हाँ, लिया हुआ है। हाँ। बोलना चाहिए वहाँ पे, उनकी मंडी ठोकनी चाहिए थी इनको, बोले नहीं है, क्यों नहीं बोले साग डार साहब, हमारे फॉरेन मिनिस्टर यही थे ना, इनको वहाँ पे बोलना चाहिए था, अच्छे तरीके से बोलना चाहिए था कि इनको पता चलता सर, क्या सागदार साहब को तो इंटरनेशनल फोरम के ऊपर कोई लाइमलाइट ही नहीं मिलती। हर कोई डॉक्टर अजय शंकर की इंटरव्यू कर रहा होता है, हमारे फॉरेन मिनिस्टर को तो वो इंपॉर्टेंस नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती, सवाल तो ये भी है। सवाल ये क्यों नहीं मिलती है, तो इनको चाहिए ना कि अब क्यों नहीं मिलती है, जैसे देश वैसा भेष। हाँ। हमारा आजकल हमारे पाकिस्तान को जिस जहाँ पे ये लोग ला के खड़ा कर दिया इन्होंने, हाँ। बस इनको अपनी अपनी कुर्सियों की पड़ी हुई है। हाँ। पाकिस्तान की इज्जत की या पाकिस्तान के अवाम की इनके लिए कोई नहीं है। हाँ जी। अगर डॉक्टर अजय शंकर की बात करें, बहुत ज़्यादा बोल्ड स्टेटमेंट पाकिस्तान के लिए बोलते हैं। बहुत ज़्यादा उन्होंने बोला है कि पाकिस्तान से दहशतगर्दी आ रही है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पे उन्होंने बहुत ज़्यादा बात की है। हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने इसका भी कभी उन्हें जवाब नहीं दिया कि भाई हम नहीं दहशतगर्द, या हम खुद लड़ रहे हैं, या हम बहुत जल्दी इस दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे। ये बात उसने बात की थी, यहाँ पे इसको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए था कि तुम कौन होते ये बात करने वाले, दहशतगर्द हो तुम लोग खुद हो, तुम खुद ये प्रूफ भी देने पड़ते हैं ना। अगर हम उन पे इल्जाम लगाते हैं कि टेररिस्ट आप हो, तो फिर वो कहेंगे कि आए हमें चैलेंज करेंगे। अगर वो सारा हमें कुछ है, कहते हैं पाकिस्तान के पास सारा कुछ है, सारा कुछ प्रूफ है, सब कुछ है। अच्छा। लेकिन ये बोलते नहीं है ना, बोलना पड़ेगा यहाँ पे, जब तक फॉरेन मिनिस्टर का काम क्या होता है, बोलना ही तो होता है। तो यही तो बात है ना, गुंगे बन के वहाँ पे बैठा रहा है कि जैसे मुंह में जबान ही नहीं इस वक्त इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर की है, वो हमारी क्यों नहीं है? है। ये तो देखा जाए तो हमारी कुछ तालीम भी ऐसी है। हाँ, तालीम भी हमारी कुछ ऐसी है कि तालीम हमें नहीं इतनी मिली होती, या तो हमें ये होता है कि पीछे से पुश करके भेजते हैं हाँ। कि नहीं जी बस आप लोगों ने ये आगे जा करने, और मेरिट पे लोग नहीं हायर करते ना, हाँ इस जी, वजह से भी। सफारशी लोग हैं। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो? उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। और देखिए पाकिस्तानी कितनी भी कोशिश क्यों ना करें, जितना भी ये मतलब इंटेलेक्चुअल बनने की कोशिश करें, वीडियो खत्म होने तक ये अपनी मतलब अपने जाहिलपन पे आ ही जाते हैं और गंदगी करना शुरू कर देते हैं। मतलब जिस तरह से ये कह रहा है कि हमारे पास जिस सारे सबूत हैं इंडिया के खिलाफ, तो भाई उसे तिजोरी में बंद करके क्यों रखा है? उसे सामने लाओ। जिस तरह से हम आपकी दहशतगर्दी को पूरी दुनिया के सामने ला रहे हैं, आपके पास कुछ है, आप सारी दुनिया के सामने नहीं ला सकते, तो कम से कम अपने मीडिया में दिखाओ, सामने तो लाओ, अपनी आवाम को तो बताओ कि हाँ हमारे पास कुछ है। सिर्फ हवाई बातों से कुछ नहीं होता। और जिस तरह से इंडिया ने आपको लात मारी हुई है, इंडिया आपके साथ ना तो कोई ट्रेड करने वाला है, ना आपके साथ कोई रिलेशन रखने वाला है, आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से। आप जितना भी ये दिखाने की कोशिश करें कि हम सुधर गए हैं, हम सुधर चुके हैं, हम बहुत अच्छे हो चुके हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। कम से कम आप इस जन्म में तो सुधरने वाले नहीं हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद, स्टे सेफ।